Sairam students once again. Sairam beta. Yes. So today we want to discuss about the next exercise. Till 2.4 we have completed. Yes. Yes, ma'am. We have to start 2.5. Yes, ma'am. Yes, ma'am, we have हाँ. completed. Ma'am, your voice is not clear. Beta. Okay. All of you just. Ma'am, it is Yes, clear. ma'am. Okay. Wait. I am just increasing it little bit. लिसन ना बेटा, आप सब अपना माइक ऑफ रखो. अगर आपका माइक ऑन है तो फिर दिक्कत होती है ना. शुभ्रा बेटा माइक ऑफ करो. हाँ, ओके, वेरी गुड. Now 21 are there. So first let me take your attendance. And as I told you children, I will take your attendance 2-3 time. और तीनों टाइम में जो प्रेजेंट होगा ना उसी की अटेंडेंस जाएगी, ये ध्यान रखना. ओके. Yes, हाँ, ma'am. अब आप अपना कैमरा अब ऑफ कर सकते हो. रितु, यू कैन स्विच ऑफ योर कैमरा. सभी बच्चे अपना कैमरा ऑफ कर लो. Yes. Okay. Now we are starting the class. अब क्या है बेटा, 2.5 एक्सरसाइज जो है इट इज बेस्ड ऑन डेसिमल नंबर्स. अभी 2.4 तक हमने Decimal numbers. यस 2.4 तक हमने पढ़ा था फ्रैक्शंस, है ना. Fraction. राइट. Fraction. यस. अब हम पढ़ेंगे डेसिमल फॉर्म में. राइट. तो जैसे 1/5 इज अ फ्रैक्शन. अब 1/5 की अगर हम डेसिमल में वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या करते हैं बेटा, 5 से 1 को डिवाइड करते हैं. तो फर्स्ट टाइम Divide yes, करते तो 0 लगाते हैं, देन वी पुट 5 2s are 10, so 0.2 is the answer. In that way we do, right? Okay, तो अभी देखते हैं. मैम मैंने हाँ बोलो बेटा. पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया. हाँ, वेरी गुड. नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय स्क्रीन. राधिका, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो फिर मुझे बताना. ओके. और अपना माइक ऑफ ही रखना, जब जरूरत होगी तभी ऑन करके बोलना. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय स्क्रीन बेटा. Yes beta, is it clearly visible on the screen? How well have you learned about decimal numbers? Is it clearly visible? दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं. राइट. जैसे यहाँ पे देखो बेटा, पहले नंबर को देखो, डेसिमल का मीनिंग समझो. Here the number is 253.147. एक बात ध्यान रखना बेटा, whenever we read decimal numbers, जब भी हम decimal numbers को रीड करते हैं ना, तो डेसिमल के बाद की जो डिजिट्स होती हैं उनको हम सिंगल डिजिट रीड करते हैं. Like this, as I have read it, 253.147. 147. हाँ, हम इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं 253.147, ऐसे नहीं पढ़ना है. राइट. ये गलत तरीका होता है. डेसिमल के पहले तो हम जैसे भी है 100,000 जिस तरह से भी नंबर है वो पढ़ते हैं हम, लेकिन डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल वी रीड एज सिंगल डिजिट. इज इट क्लियर बेटा? सो हाउ डू वी रीड? Here see 514.251. In that way we read. Is it clear बच्चों? Yes, ma'am. हाँ, okay. Now see beta, what is the meaning of this first number as we have written 253.147. तो अब 253 है, इसका मतलब अभी ये 0.147 को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ. ना ये डेसिमल है ना ये 147 है, अभी सिर्फ नंबर है 253. 253 से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? What do you mean by the number 253? 100 tens. Yes, 200. Ma'am, 100 tens and 1. Yes, ones, tens, 100. In that way we can say 253. तो 2 हो गया, 100 प्लेस पे 50 मतलब 5 हो गया,
टेंस प्लेस पे और 3 हो गया वंस प्लेस पे, राइट। तो 253 अगर हम नंबर देखते हैं तो वी कैन से कि 2 इज एट हंड्रेड्स प्लेस, 5 is at tens place and 3 is at ones place. You should pay your attention on the cursor. Cursor is visible to you. देखो अभी मैं चला रही हूँ, कर्सर आ रहा है, दिख रहा है सबको? Yes. हाँ Yes, ma'am. अच्छा, अभी थोड़ा कम करना पड़ेगा, नहीं तो ये फुल स्क्रीन आएगा नहीं। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको डबल कर दिया। यस, है ना बेटा? तो अब ये नंबर तो हमें समझ में आ गया। तो डेसिमल के पहले, बिफोर डेसिमल, these numbers are having like tens place, hundreds place, ones place. In that way we read it, है ना? हम नंबर को शुरू कहाँ से करते हैं? वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, इस तरह से हम काउंट करते हुए जाते हैं, राइट बेटा? तो ये 200 प्लेस पे इसका मतलब क्या है? इसकी वैल्यू कितनी है? 200। ये 5 टेंस प्लेस पे इसका मतलब कितनी है? इसकी वैल्यू 50। और 1 3 प्लेस, वंस प्लेस पे कौन है? 3, तो इसकी वैल्यू है सिंपली 3। अब डेसिमल के बाद के डिजिट्स का क्या? सो दिस टेबल इज गिवन इन योर बुक। I will suggest you should write this table in your notebook also. ये नोटबुक में भी लिखना, ताकि तुमको ये हंड्रेड्स, टेंस, वंस एंड देन टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ये पढ़ते आएगा। अब इसका मतलब क्या होता है? डेसिमल बाद में जो फर्स्ट डिजिट होती है, ध्यान से सुनना, डेसिमल के बाद में, आफ्टर द डेसिमल व्हाटएवर इज फर्स्ट डिजिट, व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग क्या है? जैसे 0.1 है यहाँ पे, तो 1 का मतलब है बेटा 1/10। 1 का मीनिंग क्या है यहाँ पे? 1/10। और ये कौन सा प्लेस होता है? 10। हाँ, और कौन सा प्लेस होता है? टेंस प्लेस। कौन सा प्लेस होता है बेटा? टेंस। Tenth place. Into place. हाँ, अब इसको ना हम Ma'am, Renuka and Pranav not clear. हमको Your हम voice is not clear. हाँ, तो बेटा थोड़ा सा अपने माइक सब ऑफ कर लो जल्दी से, फिर मेरी वॉइस। हाँ, अभी आ रही है क्लियर? Yes, ma'am. ओके। तो बेटा इसको हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं, जैसे यहाँ TENTHS लिखा है तो टेंथस, हंड्रेडथस, थाउजेंडथस, इस तरह से नहीं पढ़ते हैं, राइट? तो कैसे पढ़ते हैं इसको हम? टेंस, बिल्कुल स्लोली, उसका वो जो है थोड़ा साइलेंट इसमें जाता है ना? और ऐसे भी बोलना है कि उसका डिफरेंस समझ में आए। टेंस, ये है टेंस और ये है टेंस, टेंस, है ना? इस तरह से। तो डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है? 1 के अपॉन में। मतलब ये जो 0.1 है इसकी वैल्यू क्या है? 1/10। इसके बाद सेकंड डिजिट कौन है? 4। तो 4 कौन से प्लेस 1/100. यस, 1/100 पे, 1/100 प्लेस पे। मतलब 4 की वैल्यू क्या है? 4/100। ये ध्यान से समझो। ऐसे ही 7, तो 7 की वैल्यू क्या होगी? 7/1000. 7/1000. Yes, so in that way you should understand this table. तो अब तुम्हें इस डेसिमल नंबर का मीनिंग समझ में आया? 253 जैसे मैंने समझाया, तो 200 प्लेस पे तो 2 की क्या वैल्यू है? 200। 2 into 100 मतलब 200। 5 into 10 मतलब 50। 3 into 1 यानी 3। वैसे ये जो 1 है आफ्टर डेसिमल, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/10 प्लेस पे। ये कौन से प्लेस पे है? 1/100 प्लेस पे। ये कौन से प्लेस पे है? 1/1000 प्लेस पे। इन दैट वे, हाँ, इन दैट वे वी विल स्टडी। अब बेटा सेकंड नंबर पे ध्यान से देखो, इसकी हंड्रेड्स प्लेस पे दिया है, टेंस प्लेस पे दिया है, वंस प्लेस पे नंबर दिया है, फिर टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स प्लेस पे नंबर दिया है। तो व्हाट विल बी द नंबर हियर? कौन बताएगा? 620. Ma'am, Adib. 29.321. Ma'am, 629.321. Yes, very good. 629.321. This is the right number. Well done. शाबाश। अब नेक्स्ट इसमें प्राची बताएगी थर्ड वाले का आंसर क्या है। प्राची इज देयर इन द मीटिंग? No, ma'am. Ma'am, Zainul. अच्छा अनिल Ma'am, बताओ। Renuka. बेटा वेट, हाँ अनिल बताओ बेटा क्या वैल्यू आएगी? शाबाश।
400.9192. अच्छा ओके मैम सही है। रेणुका, मैम रेणुका, हाँ रेणुका बोलो बेटा। मैम ऋषिका। अच्छा आप 43 हाँ 43 43.192. yes that is the right number 43.192। अनिल बेटा यहाँ 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं है, देखो जीरो लिखा है। ये 4 कौन से प्लेस पे आ रहा है? 10th प्लेस पे, मतलब ये 40 है इसकी वैल्यू, और ये 3 मतलब 43 है ना। तो 43.192 जैसे ये 1/10 वाला आ जाएगा। 43.192. Yes, this is the answer. Now for the next, ऋषिका। ऋषिका। हाँ बोलो बेटा। मैम 5 हाँ वेरी गुड। 5 5 5 Yes, read the number. Read the number. 500 514.251. Yes, correct. 514.251 वेरी गुड। बेटा समझ में आ गया? हाँ जेनिल Yes, ma'am. जेनिल बोलो नेक्स्ट का फटाफट। दिस वन यहाँ पे जहाँ कर्सर है। वेट जेनिल बोल रहा है ना, उसने बोला पहले। 236.516 मैम 236 हाँ तो यहाँ कर्सर जहाँ है इस प्लेस पे ब्लैंक में कौन सा? यस 3 ओके वेरी गुड। हर्ष नेक्स्ट का तुम बताओ। मैम अदीब। यस मैम 7 राधिका मैम हर्ष। मैम हर्ष 724.503. हाँ तो यहाँ पे फर्स्ट मैम। ब्लैंक में क्या आएगा? फर्स्ट ब्लैंक की डिजिट बताओ। 7 यहाँ वेरी 7 सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा? 7 ब्लैंक 4 वेरी गुड। यहाँ पे थर्ड ब्लैंक में 0 वेरी गुड। यस राधिका नेक्स्ट का तुम बताओ बेटा। मैम शुक्रा यस मैम राधिका के पास फर्स्ट वाला शुक्रा बताएगी। 614 हाँ 326 .326। हाँ तो अब ये जो ब्लैंक, हाँ फर्स्ट ब्लैंक जो है यहाँ क्या डिजिट आएगी? वेरी गुड। हाँ सेकंड ब्लैंक में क्या डिजिट आएगी? 3 वेरी गुड। और लास्ट वन में? लास्ट 6 वेरी गुड। सो द नंबर इज 614.326। ये शुभ्रा लास्ट वन का नंबर बताओ बेटा। 10.5 10.530 Yes. 10.530 yes that is the correct answer। क्योंकि यहाँ 100 प्लेस 10.53 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो, बट अभी यहाँ पर लिखा है तो तुम 10.530 लिखना, बट यू कैन राइट 10.53 ऑल्सो, क्योंकि अगर लास्ट में डेसिमल के बाद लास्ट की डिजिट्स अगर उधर जीरो आती है राइट हैंड की डिजिट्स, तो हम उसको छोड़ सकते हैं राइट। मतलब 6.10 लिखे चाहे 6.1 लिखे, दोनों का एक ही मीनिंग है। ओके देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट। So this was the basic concept for decimal numbers. So I have shown it to you through your book. Now we will see some expanded form. कुछ मुझे examples भी बताने थे तुम लोग को, तो इसलिए मैंने आज ये बुक का लिया। ये 47 पेज नंबर, ये कौन सा पेज नंबर है? इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा। 46 में तुम्हारी एक्सरसाइज थी, फिर ये है, फिर नेक्स्ट 47 में। हाँ इसको अगर हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? पे योर अटेंशन हियर ऑन द कर्सर। आर यू एबल टू सी इट? कर्सर दिख रहा है तुम्हें? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम सी हाँ वेरी गुड बेटा। अदीब रीड दिस नंबर बेटा। Yes, ma'am. 253.417 is equals to 2 into 100 plus 5 into 10. हाँ वेट बेटा सुनो, सिर्फ नंबर पढ़ने को बोला था बेटा मैंने। ओके 253 और 253.417 दिस इज द नंबर। अब इसको एक्सपांडेड फॉर्म में अभी हम थोड़ी देर के लिए 0.417 को भूल जाते हैं, सिर्फ है नंबर 253
53, तो अगर 253 को तुम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे, ये तुमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना बेटा? यस मैम। Yes, तो 2 into 100 plus 5 into 10 plus 3 into 1, ये into 1 into 10 into 100 ऐसा क्यों किया हमने? Can anyone tell me? बस 100 10 मैम क्योंकि वो पॉइंट के बाद है, उसकी प्लेस वैल्यू वो है। हाँ, क्योंकि ये 100 प्लेस पे है, जो 2 है वो 100 प्लेस पे है, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई किया है। जो 5 है वो 10 प्लेस पे है, इसलिए हमने 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया है। और जो 3 है 3 1 प्लेस पे है, इसलिए हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो दीज आर कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू। तुम पढ़ते थे ना, जैसे 253 नंबर है तो मैं पूछूं 3 कौन से प्लेस पे है, तो व्हाट विल यू से? 10 1 मैम 1 प्लेस। 1 प्लेस पे। यस शुभ्रा, यू आर राइट बेटा। 1 प्लेस पे है 3 और 5 कौन से प्लेस पे है? 10 मैम 10 प्लेस वेरी गुड। 100 और 100 प्लेस पे। 100 शाबाश। आ गई 100 एक्सपांडेड प्लेस। फॉर्म। हाँ वेरी गुड। नाउ जेन्युअल, यस जेन्युअल, आर यू लिसनिंग बेटा? जेन्युअल, आर यू देयर? राधिका चेक द मीटिंग, उसमें पीपल मैम जेनुअल है ना, फिर उसकी आवाज क्यों नहीं आ रही है आज? बीच में आ रही थी एक हम तो। बाहर है। हाँ ओके ठीक है। तो अब ये तो हो गई प्लेस वैल्यू या एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर 253, ये तुम्हें आता है। बट नाउ वी विल लर्न हाउ टू राइट द नंबर्स आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद के। तो अब हम देखेंगे ये 417, तो इसको कैसे लिखोगे बेटा? ये तो हो गया, यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ये 253 का एक्सपांडेड फॉर्म था। फिर हम लिखेंगे प्लस, अब 4 into 1/10, क्योंकि 4 कौन से प्लेस पे? 10th प्लेस पे, 10th प्लेस पे, राइट? 10 पे। हाँ 1 कौन से प्लेस पे? Your voice is not clear. 100 प्लेस। 100 place. 100 प्लेस। 100 यस हाँ ओके बेटा। अब इतने सारे माइक अगर ऑन होंगे तो माय वॉइस हाउ इट कैन बी क्लियर? थोड़ा सा हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, तुम लोग बीच बीच में आंसर दे रहे हो, लेकिन थोड़ा सा एक पेशेंस रख के आंसर दो, है ना? और ओके 4 है 10th प्लेस पे, तो इसलिए हम 4 into 1/10 लिखेंगे। फिर प्लस 1 है 100th प्लेस पे, तो हम लिखेंगे 1 into 1/100, ये ध्यान रखना। 1/10, 1/100 प्लस, अब ये 7 क्या है? 1000th प्लेस पे, 1000 7 Thousand. 1/1000। तो इन दैट वे वी राइट द एक्सपांडेड फॉर्म। इसे अच्छे से समझो, क्योंकि तुम्हारी एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, देन यू विल हैव टू सॉल्व इट। ओके ओके नाउ कम टू द एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आल्सो वी विल डिस्कस हियर, किस तरह से करते हैं। तो बेटा जब भी हम डेसिमल नंबर्स को ऐड करते हैं, हाँ see this example 21.36 plus 37.35, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। हमेशा डेसिमल नंबर्स को लिखने का तरीका ये होता है बेटा, ये ध्यान रखना कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है हमेशा। बाकी नंबर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आता है। ओके इज इट? हाँ अब चाहे हम प्लस के लिए लिखें चाहे हम माइनस के लिए लिखें, लेकिन हमेशा नंबर किस तरह से लिखते हैं? बी वेरी केयरफुल फॉर दिस, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है हमेशा। नाउ यू आर एडिंग दीस टू, तो हमने लिखा 21.36 प्लस 37.35। अब ऐड तो सिंपल जैसे हम नंबर को करते हैं वैसे ही ऐड करना है। 6 5 11, 1 कैरी किया, 3 3 6 1 7, 1 7 8 2 3 5। अब यही ऐसे आंसर में भी डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखना है। कर्सर पे स्पेशल फोकस किया करो बेटा जब भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि पैरेलली मेरा कर्सर भी वहीं पर होता है, मैं एक्सप्लेन जहाँ करती हूँ, राइट?
तो ये ध्यान देना, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, यहाँ दोनों नंबर में भी और आंसर में भी। इज इट क्लियर? बाकी ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हम सिंपली जैसे करते थे उसी तरीके से हम करेंगे। नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल फॉर सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल है, यू कैन सी। राधिका, रीड द नंबर। 29.35 minus 4.56। हाँ, अब देखो बेटा यहाँ ध्यान से, जैसे मैंने तुम्हें रूल बताया था ना, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं लिखते, अगर ये 0 तो तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, सिंपली अगर 4.56 लिखते तो ऐसा नहीं कि 2 4 के नीचे आ गया, ये ध्यान रखना, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना है, बस ये बात दिमाग में बैठा लो। तो 29.35 माइनस 4.56, ये 0 तो तुम्हें ऐसे समझाने को बताया है। तुम देख सकते हो यहाँ पर, देखो क्वेश्चन यहाँ पर देखो, 29.35 माइनस 4.56, तो इसको किस तरह से लिख दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे टेंस प्लेस पे कुछ नहीं है तो इसलिए समझाने के लिए तुम्हें 0 लिखा है, यू नीड नॉट राइट इट, अगर तुम डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, नाउ वी आर सब्ट्रैक्टिंग हियर, सो एज वी हैव बोरोड 1 फ्रॉम हियर, 15 कट जाएगा। 15 माइनस 6 इज 9, ये हो जाएगा 2, तो 12 माइनस 5 इज 7, ये हो जाएगा 8, 8 माइनस 4 इज 4, और ये तो पूरा एज इट इज ही है क्योंकि इसने कुछ बोरो नहीं किया, तो 2 माइनस 0 इज 2, सो द आंसर इज 24.79। इस तरह से हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं डेसिमल नंबर का। ओके, इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, एक बार आप फिर से इस टेबल पे आते हैं हम। ये जो टेबल होती है बेटा, ये वजह से बता रहे हैं, 1/10 मतलब क्या, 1 के 10 पार्ट है ना, 1/100 मतलब 1 के 100 पार्ट, 1/1000 मींस 1 के 1000 पार्ट। तो इस तरह से हमको ध्यान देना है। अब जब हम नंबर, डेसिमल नंबर में कौन बड़ा है कौन छोटा है, जैसे फ्रैक्शन में भी तुमने ग्रेटर और स्मॉलर नंबर पता किया था ना, इन द सेम वे for decimal numbers also we will find which number is greater and which one is smaller। तो वो कैसे पता करते हैं? सबसे पहले तो हम डेसिमल के पहले नंबर्स को देखते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल अभी मैं ये वाला ले रही हूँ, यहाँ ध्यान दो, 253.147, अपनी कॉपी में लिख लो जरा, 253.147 एंड राइट द अनदर नंबर 236.512, 236.512। तो अब ये क्योंकि हम देख सकते हैं डेसिमल के पहले 100 से शुरू हो रहा है नंबर, तो 253 है ये, और ये वाला नंबर क्या है, 236। तो अब 100 प्लेस को कंपेयर करें तो 100 तो सेम है, फिर हम किसको कंपेयर करते हैं बेटा, टेंस को। मतलब सबसे पहले हम डेसिमल के पहले वाले नंबर्स को देखते हैं, अगर यहीं से हमको पता चल जाता है कि विच वन इज ग्रेटर तो वी कैन फाइंड इट। देखो 253 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 236, फिर डेसिमल के बाद कुछ भी हो तो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन दिस 236.512। समझ में आ रही है बात? यस मैम। ओके, अब Yes. अगर लेकिन डेसिमल के है, ध्यान दो, डेसिमल के पहले अगर जो नंबर है वो दोनों एक जैसे हो तो फिर हम डेसिमल के बाद के नंबर को देख के कंपेयर करते हैं। तो डेसिमल के जस्ट बाद जो फर्स्ट डिजिट होती है, वो फर्स्ट डिजिट जिसकी बड़ी होगी वो नंबर बड़ा होगा, है ना। अगर फर्स्ट डिजिट भी सेम है तो हम सेकंड डिजिट को देखते हैं, जिसकी सेकंड डिजिट बड़ी होगी वो नंबर बड़ा होगा। इन केस अगर सेकंड डिजिट भी सेम है तो हम थर्ड डिजिट पे जाते हैं, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आई बात? यस मैम। So now we will start the exercise 2.5। 2.5 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। See your first question, which is greater? Which is greater here? Which is greater? Is it visible to you? 0.5। यस मैम। अब मैं जिससे पूछूंगी वही आंसर देगा। 0.5 और 0.05। पहले अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ इस क्वेश्चन को, देन आई विल आस्क द नेक्स्ट वन। एज आई टोल्ड यू बेटा, पहले हम डेसिमल के पहले वाले नंबर्स को चेक करते हैं। तो
तो यहाँ पर इन दोनों ही नंबर में वी आर हैविंग 0 बिफोर डेसिमल, तो दोनों में डेसिमल के पहले 0 है, तो यहाँ तो ये दोनों सेम हो गए। अब हम देखते हैं डेसिमल के बाद वाले डिजिट को। तो आफ्टर डेसिमल यू कैन सी हियर इन दिस फर्स्ट नंबर 5 इज देयर, और इस नंबर में डेसिमल के बाद कौन है? 05. 0 है। तो ये यहाँ पर हाँ, तो डेसिमल के जस्ट बाद में फर्स्ट डिजिट कौन है? यहाँ 5 है और यहाँ 0 है, तो विच वन इज ग्रेटर? जिसमें 5 इज ग्रेटर तो 0.5. yes, very good. तो हम इसमें हमने क्या किया? डेसिमल के पहले एक जैसे नंबर थे, तो हम डेसिमल के बाद वाले डिजिट पे गए। तो डेसिमल के जस्ट बाद फर्स्ट डिजिट यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो ये वाली बड़ी है, इसलिए वी विल राइट 0.5 इज ग्रेटर। इन द सेकंड केस यहाँ पर भी डेसिमल के पहले दोनों नंबर सेम है, 0.7. हाँ, यस, राइट आंसर। 0.7. यहाँ पे 7 है, यहाँ 5 है, तो 7 इज ग्रेटर, सो 0.7 इज ग्रेटर। ये क्यों गेट ग्रेटर हो गया समझो। 0.7 तो यहाँ तो 0 ही है, और 0.7 मतलब क्या? 7/10, तो 7 के 10 पार्ट्स ज्यादा बड़े होंगे ये, या 5 के 10 पार्ट्स ज्यादा बड़े होंगे? 7 के 10 पार्ट्स। ये मैंने तुम्हें लास्ट इसमें भी जैसे समझाया था, है ना? 0.5 डेसिमल के जस्ट बाद में 5 है, तो इस 5 की क्या वैल्यू है बेटा? 5/10 मींस 5 के 10 पार्ट्स, और ये है 7 के 10 पार्ट्स। मान लो तुम्हारे पास 7 चॉकलेट्स हैं, उसके 10 पार्ट्स करने हैं, और 5 चॉकलेट्स है, 5 के 10 पार्ट्स करने हैं, तो किसके पार्ट बड़े होंगे? 7 के पार्ट। मैम 7 के. सो दिस 7 के. वेरी गुड, सो दिस नंबर इज ग्रेटर। ओके चिल्ड्रन? Yes, ma'am. अब मैं जिसका नाम लेके पूछूं आप वही बताएंगे। थर्ड पार्ट 7 और दिस नंबर, अभी मैं नंबर भी रीड नहीं करूंगी। 7. हाँ, ओके। 7. वेट लेट मी आस्क विद द नेम। राघव शर्मा। हाँ, अभी यस मैम किसने बोला था? राघव तिवारी ने कि राघव शर्मा ने? राघव शर्मा ने। हाँ, शाबाश बेटा राघव। मैम राघव शर्मा अपनी दीदी की आईडी से ज्वाइन हुआ है। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन अपनी आईडी से ज्वाइन होना, ठीक है? राघव शर्मा मुझे बताओ बेटा, which one is greater, 7 और 0.7? कौन बड़ा है? 7 मैम 7। हाँ, ओके, 7 इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि 7 डेसिमल के पहले वाला नंबर है, और 0.7 डेसिमल के बाद वाला नंबर है। तो यहाँ पे डेसिमल के पहले है 0, और यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है ना, मतलब हम इसको डेसिमल के पहले ही समझते हैं, राइट? सो 7 इज ग्रेटर, है ना, देन 0.7। यहाँ पे ये पूरा होल 7 है, और ये यहाँ पे 7 के 10 पार्ट्स हैं, तो ये छोटा होगा, और 7 इज ग्रेटर। बस अब आगे तो तुम लोग कर सकते हो। देखो 1, अब मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा। प्रणव, फोर्थ पार्ट में बताओ विच वन इज ग्रेटर? प्रणव, आर यू देयर? राधिका? हाँ, प्रणव है मीटिंग में, क्लास में है? नो मैम. नो, अच्छा। गर्ल्स में से चित्रांशी? मैम है, चित्रांशी है। हाँ, चित्रांशी बोलो बेटा, 1.37 और 1.49 कौन बड़ा होगा? मेरे रेणुका। प्राची तुम बताओ, शायद चित्रांशी भी नहीं है। मैम प्राची नहीं है। प्राची नहीं, चित्रांशी है। तो मैम चित्रांशी बोल, चित्रांशी है। बट मैम शी इज नॉट लेफ्ट कर गई। मैम शी लेफ्ट द मीटिंग। बेटा क्वेश्चन पूछा तो मीटिंग क्यों छोड़ देते हो? सही गलत कैसे भी बोलो, बट बोलो तो। अनिल तुम बताओ बेटा। यस मैम। हाँ, तुम बताओ। मैम 4.949। हाँ, फिर से ठीक से पढ़ो। 4 1 हाँ पॉइंट हाँ
37 7 कहाँ लिखा है बेटा? क्लियरली दिख रहा है स्क्रीन पे कि नहीं दिख रहा है? देखो अभी बताना, ये वाला नंबर और ये वाला दोनों मैम दिख रहा नंबर है। पढ़ो पहले। हाँ, दोनों नंबर पढ़ो पहले फोर्थ पार्ट के। 1.374149 1.49। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है अनिल? मैम सेकेंड वाला। हाँ पढ़ो उसको। 1 हाँ 4 पॉइंट। 0.49 शाबाश। 1.49 बेटर। ये बाकी हाँ ओके। स्विच ऑफ योर माइक। ये बैकग्राउंड से किसकी आवाज आ रही है बेटा? ओके इन द फिफ्थ। अच्छा ठीक है। इन द फिफ्थ पार्ट 2.03 और 2.30 व्हिच वन इज बेटर? 2.30 2.30 यस 2.30। ये इसमें डेसिमल के पहले दोनों के नंबर सेम है 2 2, तो हम डेसिमल के बाद चलेंगे। यहाँ डेसिमल के बाद 0 है, यहाँ पर 3 है, तो दिस वन इज ग्रेटर। अब आगे तुम लोग कर सकते हो। यहाँ पे 0.8 और 0.88 कौन बड़ा? 0.88 तो यहाँ पे 1 के बाद कुछ नहीं है, मतलब हम 0.8 yes, so the second one is greater, 0.88 is greater। अब ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। तो हाउ मेनी पैसे आर देयर इन 1 रुपी? मैम 100 ओके 1 पैसे की वैल्यू क्या हुई बेटा? 1/100। 1 पैसे की वैल्यू। तो अब 7 पैसे मतलब क्या होता है? 7/100। हाँ तो 7/100 0.07 yes 0.07 इस तरह से तुम्हें लिखना है। और ये क्या हो जाएगा? 7.07 रुपीज 7.07 इसमें सेकंड में लिखोगे 7.07 7.77 और थर्ड में लिखोगे 77.77। फिर अच्छा, 77.77 और इसको लिखोगे पॉइंट, ये हो जाएगा 200.35 0.50 2.35 2.35। 2.35 इसका क्वेश्चन नंबर 3 और ये आगे के तुम लोग कोशिश करना है इसमें। और इसका क्वेश्चन नंबर 5 तुम खुद से करोगे क्योंकि एक्सपांडेड फॉर्म में ऑलरेडी तुम्हें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैम सब कर लिया। हाँ ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम कमिंग बैक। आज का इतना ही ठीक है अभी, है ना? आई एम कमिंग बैक टू यू। Yes, I hope whatever we have discussed today it is clear to you। सबको क्लियर हुआ? वो समझ में आया अच्छे से? Yes ma'am यस मैम इजी है ना? यस मैम हाँ। यस मैम प्रवंशी तुम मीटिंग क्यों छोड़ दी थी बेटा? डर के आंसर मारे। दिया करो। अरे तो ठीक है, गलत दो सही दो कैसे भी दो, बट आंसर दो। तुम्हें जो समझ आ रहा है आंसर दो। सही दोगे तो वी विल क्लैप फॉर यू, गलत देंगे तो मैं तुम्हारी पिटाई थोड़ी ना लगा रही हूँ। ये सब बच्चे हंसे तो हंसने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलत बोलोगे तो यहीं के यहीं करेक्शन हो जाएगा, पर आंसर दिया करो। जेन्युइन आज तुमने भी आंसर नहीं दिया। जेन्युइन यस मैम today you also not answered when I asked a question to you। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था तुम्हारा नाम लेके, तुमने कोई आंसर नहीं दिया, क्या बात है? मैम पता नहीं। अरे ऐसे कैसे बेटा? मैंने तो पूछा था, तो नाम लेके पूछा मैंने। चलो ठीक है, क्लास में बेटा बिल्कुल अलर्ट रहो और जो पूरे टाइम क्लास में अलर्ट रहेंगे उन्हीं की अटेंडेंस जाएगी और अपना काम प्रॉपरली करते रहें। अब चैप्टर 1 की आप लोग एक काम करना, चैप्टर 1 की अपनी नोटबुक के पिक्स लेकर के उसका पीडीएफ बना के मुझे भेज देना मेरे पर्सनल नंबर पे, सो दैट आई विल चेक दैट यू हैव डन योर वर्क। इन दैट वे वी कैन चेक योर होमवर्क आल्सो कि तुम अपनी होमवर्क मैम फर्स्ट चैप्टर का मैम अभी से फर्स्ट चैप्टर ना वेट फर्स्ट चैप्टर ओनली फर्स्ट चैप्टर। यस अभी पहले से फर्स्ट चैप्टर की भेजना,
सेकंड चैप्टर जब अपना कंप्लीट हो जाएगा तब सेकंड चैप्टर की भी भेजना है। तो हम इसी तरह से, हाँ बिल्कुल, आज ही मतलब आज कल में जैसे भी तुम्हारा है पिक्स लेके पीडीएफ फॉर्म में भेज देना उसकी फोटो लेके, ठीक है? ओके, इज इट क्लियर? यस मैम। अच्छा, डू यू नो हाउ टू सेंड द पीडीएफ? अगर पिक्स ले लेते हैं उसकी पीडीएफ बना के कैसे भेजते हैं? मैम पता है। हाँ Yes, ma'am. ओके, रेणुका बताओ कैसे करते हैं? हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता हो तो वो भी समझ ले प्रोसेस। यस रेणुका। मैम उसमें जो एक ऑप्शन रहता है उसे उसमें फोटो खींच के वहीं से ही बनाकर भेज देते हैं। नहीं तो ऐसे किसी को कैसे समझ में आएगा? समझ में आया ऐसे बताओ। शुभ्रा तुम बताओ बेटा। मैम हाँ मैम कैम स्कैनर ऐप से बना। जब कैम Yes, स्कैनर ma'am. तो है नहीं, वो तो चाइनीज ऐप था ना, उससे तो हम यूज नहीं कर रहे हैं अब शायद। नो मैम अभी बन जाता है। यस मैम। अच्छा, उसके अलावा कुछ और ऑप्शन हो तो बताना। और कोई और ऑप्शन बताएगा? राघव तिवारी, कैन यू टेल? यूट्यूब से देखकर मैं बना सकते हैं मैम, यूट्यूब से देखकर। अच्छा ठीक है, कोशिश करना। नो मैम, एक कोर्स आता है मैम पीडीएफ बनाने का। मैम क्या आता है? मैम अदीब, एक मिनट, जेन्युइन क्या आता है? मैम पीडीएफ मेकर ऐप है। ओके, तो वो फोटोज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता है। नो Yes, मैम अदीब? फोटो अदीब? खींचना पड़ता है। मैम पहले बहुत बार बनानी थी। हाँ अदीब बोलो। मैम पहले मैम माइक्रोसॉफ्ट में मैम वहाँ पे फोटोज लेनी है और मैम फिर वहाँ से मैम पीडीएफ बन जाता है। अच्छा ओके, Yes, राघव ma'am. you were also saying something. राघव मैम बोलो। मैम मोबाइल में ऑलरेडी एक ड्राइव ऐप आता है, उससे पीडीएफ बन जाती है। अच्छा हाँ यस, मैम कैम स्कैनर से अच्छा ठीक है, चलो तुम्हें जैसे भी आता है वैसे बना करके भेज देना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल डू शांति पाठ। ऑल ऑफ यू मैम सारी एक्सरसाइज। हाँ पूरा। ओके, शांति पाठ करेंगे हम और आज की क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओके, साईराम चिल्ड्रन। नाउ सायरा मैम। मैम तो सारा मैम सायराम मैम।